छठी मैया की। प्रिय भक्तजनों, पूर्वांचल क्षेत्र में मनाए जाने वाला पवित्र छठ त्योहार आज संपूर्ण भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी मनाया जाने लगा है। छठ पूजन की महिमा क्या है तथा उसकी व्रत विधि क्या है, आज मैं आपको इस पावन कथा के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। हम सूर्य देव की बहन की पावन महिमा गाते हैं, पावन महिमा गाते हैं। छठ मैया की आज तुम्हें हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। छठ मैया के व्रत का उत्तम फल बतलाते हैं, उत्तम फल बतलाते हैं। छठ मैया की आज तुम्हें हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। भक्तजनों, छठ व्रत का महापर्व आज सारे संसार में मनाया जाने लगा है। छठी माई की महिमा सारी दुनिया जान चुकी है। कार्तिक मास का ये 4 दिवसीय महापर्व जीवन में सुख शांति लाता है। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है और निर्बल को बल की प्राप्ति होती है। तो आइए कथा की तरफ बढ़ते हैं। कार्तिक मास में आता है भक्तों ये पावन त्योहार। छठ मैया की पूजा करता है सारा संसार। 4 दिनों का महापर्व ये लोग मनाते हैं। सूर्य देव की सच्चे मन से अर्घ चढ़ाते हैं। धन वैभव और पुत्र दायनी कष्ट हारणी माँ, छठ मैया है दुख सागर से तरन तारणी माँ। बच्चों की रक्षा करती है मैया देती वरदान। सारे जगत में छठ मैया की इसी तरह पहचान। छठी मैया को कोटि कोटि हम शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। हम सूर्य देव की बहन की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, छठ पूजन अत्यंत कठिन है। पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ की गई पूजा ही भक्तों को उत्तम फल प्रदान करती है। आइए अब आगे सुनाता हूँ कि किस प्रकार इस व्रत का पालन किया जाता है। संध्या और सवेरे भक्तों खड़े हो जल के बीच, फल फूलों से भर के डलिया और जला कर दीप। ध्यान करे सब सूर्य देव का और मांगे वरदान। छठ मैया की पूजा करते सारे विधि विधान। बिना अन्न और बिन पानी के रखते हैं उपवास। छठ मैया अपने भक्तों को करती नहीं निराश। मुँह मांगा वर देती है सबको, होते सब खुशहाल। अपने भक्तों को छठ मैया करती है माला माल। लंबी
उम्र हो बच्चों की वरदान वो पाते हैं, माँ से वर वो पाते हैं। हम सूर्य देव की बहन की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। आइए भक्तजनों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस छठ पूजा से जुड़ी कथा क्या है। आप सभी ध्यान से सुने। इस कथा को सुनने से सभी का कल्याण होना निश्चित है। एक कथा मैं तुमको सुनाऊं, सुनो लगा कर ध्यान। प्रियव्रत नाम का एक राजा था, वो था बड़ा महान। नाम मालिनी था रानी का, हुई नहीं संतान। चिंता में डूबे रहते वो, चिंता है चिता समान। दर दर भटक के हार गए थे, रही अधूरी आस। उन दोनों से उनकी किस्मत कर रही थी परिहास। ऋषि काश्यप से आग्रह करके उन्हें बुलाते हैं, पुत्र प्राप्ति खातिर एक महायज्ञ कराते हैं। खोल खजाना प्रियव्रत जी, धन धान्य लुटाते हैं, धन धान्य लुटाते हैं। हम सूर्य देव की बहन की आपको कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। प्रेमियों, राजा प्रियव्रत और महारानी मालिनी के कोई संतान नहीं होती है। वो दान पुण्य हवन यज्ञ भंडारे करवाकर हार जाते हैं, परंतु संतान का सुख उनको नसीब नहीं होता। तब वो एक दिन ऋषि कश्यप की शरण में जाते हैं। धीरे धीरे इसी तरह से बीत गए कुछ माह। महारानी और महाराजा की पूर्ण हो गई चाह। गर्भवती हो गई थी रानी, राजा हुआ खुशहाल। सूना हृदय महाराजा का हो गए माला माल। खुशियों का ना रहा ठिकाना, खोल दिए भंडार। हाथों से वो राजा बांट रहा उपहार। सुने सुने राजमहल में गूंजेगी किलकारी। राजा रानी दोनों के मन में खुशियाँ थी भारी। राजा प्रजा मिलकर के सब तो खुशियाँ मनाते हैं, खुशी से झूमत गाते हैं। हम सूर्य देव के बहन की पावन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। ऋषि कश्यप के आशीर्वाद से मालिनी महारानी गर्भ धारण कर लेती है। इस सूचना से सारे राज्य में खुशियों की बारिश होने लगती है। चारों तरफ ढोल नगाड़े ताशे बजने लगते हैं। राजा प्रियव्रत ने खजाने का मुंह खोल दिया था। मारा पुत्र
पुत्र जन्मा रानी के राजा हुआ उदास। किस्मत हमसे खेल रही है ये कैसा परिहास। राजा रानी रुदन मचाए कैसे चलेगा वंश। पुत्र वियोग डसे दोनों को जैसे विषधर दंश। दुखी हुआ अति मन में राजा टूट गए जज्बात। उनके मन में आता है कि कर लो प्राणाघात। चला कूदने शिखर से राजा करने प्राण का अंत। तभी सामने सुंदर देवी प्रकट हुई थी तुरंत। उसके आगे जो होता है वो बतलाते हैं, भक्तों वो बतलाते हैं। हम सूर्य देव की बहन की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब महारानी की कोख से मरा हुआ पुत्र पैदा होता है तो सारे राज्य में मौत का जैसे सन्नाटा छा जाता है। राजा रानी दोनों विलाप करते हुए कहते हैं कि हमारा वंश कैसे चलेगा, हमारे कुल का दीपक कैसे जलेगा। देवी बोली ठहरो राजन, करो न प्राणाघात। छठ देवी है खड़ी सामने, मानो मेरी बात। मैं हूँ पुत्र दायनी राजन, करूँ पुत्र प्रदान। बच्चों की हूँ भाग्य विधाता, करती हूँ कल्याण। सच्चे भाव से जो भी मेरी पूजा करता है, पुत्र और धन धान्य से अपना आंगन भरता है। सारे मनोरथ करती हूँ पूरे, कर मेरा विश्वास। कर तू मेरी पूजा अर्चना, होगा नहीं निराश। लाखों प्राणी छठ करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, मैया को अर्घ चढ़ाते हैं। हम सूर्य देव की बहन की पावन महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रियव्रत इतना आहत होता है कि वो प्राण त्यागने की सोच लेता है और पहाड़ पर जाकर ऊंचे शिखर से कूद के प्राण त्यागने वाला होता है। तभी वहां पर एक सुंदर सी देवी प्रकट हो जाती है और राजा से कहती है, यदि तुम मेरी पूजा करोगे करके मेरा ध्यान, पुत्र रत्न मैं तुमको राजन कर दूंगी प्रदान। देवी की बातें मान के राजा महल में आता है। छठ मैया का सुंदर सा मंदिर बनवाता है। राजा रानी मिलके दोनों पूजन करते हैं। प्रतिदिन अर्घ चढ़ाते, प्रतिदिन वंदन करते हैं। कार्तिक मास के महाव्रत का वो पालन करते हैं। रखते हैं उपवास और अनुपालन करते हैं।
पर्व के उत्सव में वो कीर्तन गाते हैं, मिलकर कीर्तन गाते हैं। हम सूर्य देव की बहन की पावन कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। देवी बोली, राजन प्राणाघात मत करो, मैं पुत्रदायिनी कहलाती हूँ। मैं बच्चों के भाग्य विधाता के नाम से जानी जाती हूँ। हे राजन, मैं तुमसे जो भी कह रही हूँ तुम वैसा ही करो, फिर तुमको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। कृपा हो गई छठी मैया की, हुआ राज्य खुशहाल। किलकारी गूंजी आंगन में, बीता नहीं था साल। पुत्र रत्न की हुई प्राप्ति, मिल गया राजकुमार। राजमहल में लग गया जैसे खुशियों का अंबार। छठ मैया है बड़ी दयालु, दया लुटाती है। अपने भक्तों के मन की हर बाधा मिटाती है। सच्चे मन से छठ मैया का करते जो भी ध्यान, मैया अपने उन भक्तों का करती है कल्याण। कथा लिखी सुखदेव ने, देवेश कुंदन गाते हैं, कैलाश संगीत बनाते हैं। हम सूर्य देव की बहन की पावन गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राजा रानी दोनों मिलके छठ माई का मंदिर बनवाते हैं, पूजा करते हैं। और जब छठ माई का महापर्व आता है तो राजा रानी दोनों छठी मैया को अर्घ चढ़ाते हैं और सूर्य देव का ध्यान लगाते हैं। प्रेम से बोलिए छठी मैया की।